भारतीय घरों में एक बहुत ही अनोखा लेकिन आम दृश्य देखने को मिलता है, टीवी और उसका रिमोट कंट्रोल। टीवी भले ही सबके मनोरंजन का साधन हो, लेकिन उसका रिमोट असली राज का तिलिस्म होता है। यह छोटा सा रिमोट घर की सत्ता और अधिकार का प्रतीक बन जाता है। कभी पति चैनल बदलते हुए न्यूज और क्रिकेट में खोया रहता है, तो पत्नी तुरंत आकर कहती है, छोड़ो भी ये, जरा सीरियल लगाओ। और तभी असली जंग शुरू होती है, रिमोट की जंग। इस कहानी में हम एक ऐसे ही साधारण लेकिन बेहद मजेदार दंपति राजेश और सुनीता की दुनिया में चलते हैं। उनका प्यार गहरा है, लेकिन रिमोट के मामले में दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। उनकी यह खींचतान कभी झगड़े में, कभी हंसी मजाक में और कभी भावनात्मक ब्लैकमेल तक पहुंच जाती है। आइए शुरू करते हैं। राजेश एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता है। काम ज्यादा भारी भरकम नहीं, लेकिन बॉस की डांट, फाइलों का ढेर और रोज की लेट लतीफ मीटिंग से वह अक्सर थका हारा घर लौटता है। सुनीता उसकी पत्नी गृहिणी है। सुबह से शाम तक घर गृहस्थी, बच्चों का होमवर्क, सब्जी भाजी, सिलाई कढ़ाई, पड़ोस की गॉसिप, यही उसका संसार है। लेकिन शाम होते ही उसका सबसे बड़ा इंतजार होता है, टीवी पर उसका पसंदीदा धारावाहिक। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए राजेश मन ही मन खुश था। आज इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था। उसे लगा कि वह घर जाकर आराम से टीवी पर मैच देखेगा। घर पहुंचते ही उसने जूते उतारे, हाथ मुंह धोया और सीधे सोफे पर धम्म से बैठकर रिमोट उठाया। चैनल बदलते बदलते वह मैच पर टिक गया। उधर सुनीता भी किचन से दौड़कर आई। उसने हाथ में प्लेट पकड़ रखी थी, लेकिन नजरें टीवी पर थीं। ये क्या लगा दिया? हटाओ इस क्रिकेट को, अभी तो मेरा सीरियल शुरू होने वाला है, सुनीता बोली। राजेश ने टीवी से नजरें हटाए बिना कहा, अरे भाग्यवान, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जरा सोचो कितनी अहम बात है। तुम्हारा सीरियल तो रोज आता है, ये मैच रोज रोज थोड़ी होता है। सुनीता ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या हुआ, मेरा सीरियल भी उतना ही जरूरी है। तुमको क्या पता वहां कितने ट्विस्ट चल रहे हैं। हीरोइन जेल में है और उसका पति उसकी सौतन के साथ बैठा है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। राजेश हंसते हुए बोला, अरे यही तो होता है रोज, या तो कोई जेल जाता है या कोई मरकर फिर जिंदा हो जाता है, लेकिन यहां छक्का पड़ेगा या विकेट गिरेगा, ये असली रोमांच है। बस फिर क्या था, दोनों की बहस शुरू हो गई। रिमोट एक बार राजेश के हाथ में तो दूसरी बार सुनीता के हाथ में। बच्चे ये नजारा देखकर मजे ले रहे थे। बेटा बोला, पापा आप दोनों एक एक टीवी क्यों नहीं ले लेते, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सुनीता ने बेटे की तरफ देखा, वाह, और बिजली का बिल कौन भरेगा? तेरे पापा, इन्हें तो सिर्फ टीवी चाहिए, बाकी खर्चा मुझे देखना पड़ता है। राजेश को झटका, अरे मैं कौन सा बिजली फ्री में खाता हूं, तनख्वाह किसकी आती है, तुम्हें तो बस सीरियल चाहिए। अब तो जैसे दोनों आमने सामने सेनापति खड़े हों। रिमोट को हथियार की तरह थामा गया। सुनीता अचानक चतुराई से आगे बढ़ी, राजेश के हाथ से रिमोट झपट लिया और चैनल बदल दिया। राजेश भौंचक्का, अरे ये चोरी है, ये डकैती है, तुमने मेरे मौलिक अधिकार छीन लिए। सुनीता ने नखरे से जवाब दिया, तुम्हारे क्या, ये तो मेरा अधिकार है। पूरे दिन मैं घर संभालती हूं, तो शाम को 1 घंटा सीरियल देखना मेरा हक है। राजेश ने हार न मानी। वह उठकर फ्रिज से पानी लेने का बहाना करता है और झटपट वापस आकर रिमोट पकड़ लेता है। अब देखते हैं कौन जीतता है। इस तरह शाम का समय क्रिकेट बनाम सीरियल की लड़ाई में बीतता गया। बच्चे तालियां बजाते रहे। रात के 9 बज रहे थे। टीवी पर क्रिकेट का मैच अपने रोमांचक मोड़ पर था। राजेश खुशी से उछल उछल कर चौके छक्के गिन रहा था। वहीं सुनीता की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसका सीरियल बीच में छूट गया था। अचानक डोरबेल बजी। सुनीता उठकर दरवाजा खोलती है। सामने पड़ोसन शकुंतला खड़ी थी। अरे सुनीता, जल्दी आ, आज तो तेरे सीरियल में बड़ा ट्विस्ट है। मैंने तो देखा हीरोइन भागकर वापस आ गई। सुनीता ने हैरानी से मुंह खोला, क्या हीरोइन भाग आई? कब, कैसे? राजेश सोफे से चिल्लाया, अरे
ये तो धोखा है। बाहर से स्पॉइलर ले आई, अब तो सारा मजा खराब हो गया। शकुंतला हंस पड़ी। राजेश भाई, आप तो बस क्रिकेट क्रिकेट करते रहते हो। बीवी को भी थोड़ा चैनल देखने दिया करो। देखो बेचारी का मुंह कितना उतर गया है। सुनीता ने मौके पर चौका मारा। हाँ दीदी, आप ही बताइए। दिन भर मैं खटती रहती हूँ और जब मेरे सीरियल का टाइम आता है तो ये क्रिकेट लगा देते हैं। राजेश ने गुस्से से कहा, तो क्या मैं दिन भर राज दरबार में आराम करता हूँ? अरे भाग्यवान, ऑफिस का हाल तो युद्ध भूमि से कम नहीं। थोड़ा चैन से मैच देखने दो। अब माहौल गर्म हो गया था। बेटा धीरे से फुसफुसाया, लगता है अब पापा का विकेट गिरने वाला है। बेटी खिलखिलाकर बोली, हाँ, और मम्मी अब छक्का मारेंगी। इतने में राजेश का दोस्त मुकुल आ गया। वह भी मैच का दीवाना था। आते ही बोला, अरे वाह, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और तुम लोग सीरियल देख रहे हो? ये तो देशद्रोह है। राजेश की आंखें चमक उठी। देखा, मुकुल भी मेरी बात मानता है। सुनीता ने आंखें घुमाई। वाह, अब पूरी क्रिकेट टीम घर में बुला लो, पर घर का चैन तो बर्बाद मत करो। शकुंतला भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कहा, राजेश भाई, सच मानिए, औरतों के सीरियल भी बड़े काम के होते हैं। हमें समाज की सच्चाइयां, रिश्तों की अहमियत सब पता चलता है। क्रिकेट में बस गाली, ग्लौज और शोर। मुकुल ने तुरंत पलटवार किया। अरे, क्रिकेट में रणनीति है, खेल भावना है, देशभक्ति है। ये सीरियल तो घर घर में झगड़ा लगवाते हैं। कभी बहू सास से लड़ती है, कभी बहन भाई को धोखा देती है। अब तो पूरा घर दो खेमों में बांट गया। एक तरफ राजेश और मुकुल क्रिकेट प्रेमी, दूसरी तरफ सुनीता और शकुंतला सीरियल प्रेमी। बच्चे इस बहस को देखकर ऐसे मजे ले रहे थे जैसे वे कॉमेडी शो देख रहे हों। ब्लैकमेल की शुरुआत सुनीता ने अचानक गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, अगर तुम मैच देखना चाहते हो तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तुम दोनों बस क्रिकेट देखते रहो। राजेश हक्का बक्का, क्या ये कैसी धमकी है? खाना भी टीवी के रिमोट पर निर्भर हो गया? शकुंतला हंसते हंसते बोली, हाँ भाई, अब रिमोट से ही घर चलेगा। मुकुल ने धीरे से राजेश को कहा, देख यार, खाना जरूरी है। मैच तो मोबाइल पर भी देख सकते हैं, मान जा। राजेश का चेहरा उतर गया। मतलब मुझे हार माननी पड़ेगी? सुनीता मुस्कुराई। हाँ, औरतों से कभी जंग मत छेड़ो, वरना हार निश्चित है। राजेश ने मजबूरी में रिमोट छोड़ दिया। सुनीता विजयी मुद्रा में बैठी और चैनल बदलकर अपना सीरियल लगाने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही सुनीता ने चैनल लगाया, टीवी अचानक बंद हो गया। सब चौंक गए। अरे, ये क्या हो गया? बच्चों ने हंसते हुए कहा, पापा, शायद टीवी भी मैच देखना चाहता है। सुनीता ने गुस्से में पंखा बंद किया, स्विच ऑन ऑफ किया, लेकिन टीवी चालू ही नहीं हुआ। अब तो सारा मूड खराब। राजेश ने हंसते हुए कहा, देखा, भगवान भी चाहता है कि हम क्रिकेट देखें। सुनीता खींचते हुए बोली, भगवान चाहता है कि तुम पहले टीवी का रिपेयर करवाओ, वरना मैं मम्मी के घर चली जाऊंगी। सुनीता गुस्से में बोली, अगर टीवी सही नहीं हुआ तो मैं पड़ोस में जाकर सीरियल देखूंगी। राजेश ने मजाक उड़ाया, हाँ हाँ, जा लो, वैसे भी पड़ोसी का टीवी तुम्हारे सीरियल से ज्यादा खुश होगा। सुनीता ने आंखें तरेरते हुए फोन उठाया और बोली, हेलो, टीवी रिपेयर वाले भैया, जल्दी आ जाइए, हमारा टीवी बंद हो गया है। कुछ ही देर में रमेश टीवी रिपेयर वाला आ धमका। उसने स्क्रू ड्राइवर निकाला और टीवी खोलने लगा। राजेश और मुकुल दोनों उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे थे, जबकि सुनीता और शकुंतला बेसब्री से टीवी के सही होने का इंतजार कर रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, ये टीवी बंद नहीं हुआ, बस रिमोट की बैटरी खत्म है। सुनते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजेश ने झेंपते हुए कहा, तो ये इतनी बड़ी जंग सिर्फ 2 बैटरियों पर लड़ी गई? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही होता है। छोटे छोटे कारण बड़े झगड़ों का कारण बन जाते हैं। बच्चे तालियां बजाने लगे। वाह, अब तो टीवी चलेगा। टीवी चालू हुआ, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। सुनीता ने रिमोट उठाया और बैटरियों पर अपना नाम लिख दिया, सुनीता प्रॉपर्टी। राजेश चौंक गया। अरे, ये क्या कर रही हो? सुनीता ने गर्व से कहा,
अब कोई बैटरी छू नहीं सकता। ये मेरे सीरियल की जान है। राजेश ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं भी अपना प्लान बनाऊंगा। उस रात जब सब सो गए, राजेश धीरे से उठा और बैटरियां निकालकर अपनी अलमारी में छुपा दी। सुबह जब सुनीता ने सीरियल देखने के लिए रिमोट उठाया तो वह दंग रह गई। ये बैटरियां कहां गई? राजेश सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए बोला, शायद बैटरियां क्रिकेट देखने चली गईं। सुनीता चीखी, राजेश, तुमने छुपाई है ना? अभी निकालो वरना मैं मम्मी को फोन कर दूंगी। राजेश ने मजाक में कहा, फोन कर लो, पर बैटरियां नहीं मिलेंगी। अब सीरियल बंद और मैच चालू। खेल बच्चों ने यह सब देखा और उन्होंने भी शरारत शुरू कर दी। बेटे ने बैटरियां ढूंढकर अपने बैग में छुपा दी। बेटी ने घोषणा की, अब रिमोट का फैसला बच्चों की पंचायत करेगी। सुनीता और राजेश दोनों ने हैरानी से बच्चों की तरफ देखा। मतलब? बेटे ने कहा, मतलब ये कि रोज रिमोट को लेकर झगड़ा बंद। हम रोज एक शेड्यूल बनाएंगे, आधा घंटा पापा का मैच, आधा घंटा मम्मी का सीरियल। राजेश और सुनीता एक दूसरे को घूरने लगे। राजेश बोला, पर मैच का ओवर तो 30,40 मिनट चलता है, आधे घंटे में मजा कैसे आएगा? सुनीता बोली, और सीरियल में भी आधे घंटे में सिर्फ झगड़ा ही दिखाते हैं, असली ट्विस्ट तो अंत में आता है। बच्चे हंस पड़े। तो फिर आप दोनों को मिलकर देखना पड़ेगा। पड़ोसी का ताना। शाम को जब टीवी पर बहस फिर शुरू हुई, तभी पड़ोसी शर्मा जी आ गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, आप लोग रोज रिमोट पर क्यों लड़ते हो? हमने तो अपने घर में 2 टीवी रख लिए हैं, एक में न्यूज, दूसरे में सीरियल। सुनीता ने झट कहा, वाह, कितनी अच्छी सोच है। देखो, पड़ोसी तो स्मार्ट है और तुम। राजेश ने झेंप कर जवाब दिया, हाँ, उनके पास पैसे होंगे, हमारे पास तो बस एक टीवी और एक रिमोट है, और उसी में पूरी दुनिया की राजनीति, खेल और नाटक चलते हैं। अब सुनीता ने आखिरी चाल चली। वह सोफे पर बैठ गई और आहें भरने लगी। शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मेरी पसंद का चैनल आज तक आराम से नहीं देख पाई। मैं तो बस औरत हूं, मेरे हिस्से में हमेशा बलिदान ही आया। राजेश चौंका, अरे भाग्यवान, ये कौन सा बलिदान है? मैंने कब मना किया कि सीरियल मत देखो? सुनीता ने आंसू निकालकर कहा, हाँ, पर दिल से कभी तुम्हें लगा कि मेरी खुशी भी जरूरी है? राजेश का दिल पिघल गया। उसने रिमोट धीरे से सुनीता के हाथ में रख दिया और बोला, ठीक है, आज से हर शाम आधा घंटा तुम्हारा होगा। सुनीता मुस्कुराई, और आधा घंटा तुम्हारा। बच्चे खुशी से नाच उठे। वाह, अब घर में शांति आ गई। सुनीता और राजेश के बीच अब रिमोट की लड़ाई थोड़ी शांत हो गई थी। दोनों ने आधा आधा समय बांटकर देखने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब घर में शांति आ गई है, तभी एक नया तूफान आ गया। मोबाइल पर नई लड़ाई। बेटा बोला, पापा, आप मैच मोबाइल पर भी देख सकते हो। राजेश की आंखें चमक उठी। हाँ, सही कहा, अब तो मैं सीरियल के बीच भी मोबाइल पर मैच देख सकता हूं। सुनीता ने भौहें चढ़ाई। मतलब मैं सीरियल देखूंगी और तुम मोबाइल में घुसे रहोगे? राजेश मुस्कुराया। हाँ, दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुश रहेंगे। लेकिन सुनीता गुस्से से बोली, नहीं, ये तो और भी खराब है। एक छत के नीचे रहकर भी हम अलग अलग स्क्रीन में खो जाएंगे। परिवार साथ में बैठेगा। कहां? बच्ची ने मासूमियत से कहा। हाँ पापा, अगर आप मोबाइल में रहोगे और मम्मी सीरियल में, तो हम बच्चों से कौन बात करेगा? राजेश चुप हो गया। बड़ा सबक। उस रात खाने की मेज पर सब बैठे थे, टीवी बंद था। सुनीता ने कहा, जानते हो राजेश, असली मजा तो साथ बैठने में है, चाहे मैच हो या सीरियल। अगर हम सब मिलकर देखें तो हंसी ठिठोली भी होगी और अपनापन भी रहेगा। राजेश ने सिर हिलाया। सही कहती हो। मैं भी मानता हूं कि रिमोट की जंग ने हमें हंसाया जरूर, लेकिन साथ ही हमें एहसास भी कराया कि घर का चैनल बदलने से ज्यादा जरूरी है दिलों का चैनल एक जैसा रखना। बच्चों ने ताली बजाई। वाह पापा, मम्मी दोस्त बन गए। अब तो घर में असली शांति है। अगले दिन पड़ोसी शर्मा जी और शकुंतला फिर आए। शकुंतला बोली, तो अब किसका राज चल रहा है, क्रिकेट का या सीरियल का? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, अब घर में सिर्फ एक ही राज है, परिवार का। राजेश ने हंसते हुए जोड़ा, हाँ,
अब मैच और सीरियल दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन असली जीत हमारी हौसी और साथ की होगी। सब हंस पड़े। कहानी का मजेदार अंत। उस रात जब इंडिया ने मैच जीत लिया और सुनीता का सीरियल भी खुशहाल मोड़ पर आ गया, तो राजेश और सुनीता दोनों ने महसूस किया कि रिमोट की असली ताकत चैनल बदलने में नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने में है। बच्चे ने रिमोट उठाकर कहा, अब ये घर का झगड़े का हथियार नहीं रहेगा, ये हमारी दोस्ती और साथ का प्रतीक होगा। सब हंसते हुए सोफे पर साथ बैठ गए। निष्कर्ष, पति पत्नी और रिमोट कंट्रोल की जंग हमें यही सिखाती है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करके हम अपने रिश्तों की मिठास को खराब कर देते हैं। असली मजा तब है जब हम सब मिलकर बैठें, चाहे मैच हो या सीरियल। हंसी, प्यार और साथ सबसे बड़ा मनोरंजन है। इस मजेदार कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। रिमोट कंट्रोल की यह जंग शायद हर घर में होती है, लेकिन अगर इसमें प्यार और समझदारी जोड़ दी जाए तो यह जंग भी मुस्कान बन जाती है।